गर्भाशय भगवान के द्वारा स्त्री को दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जो एक नई जिंदगी उत्पन्न कर सकती है, और ये जिंदगी उसी से बनती है जिस अवस्था में एक स्त्री को अछूत माना जाता है। वो है आवर्त चक्र, यानी कि मासिक चक्र। इस मासिक चक्र से ही एक स्त्री एक संतान उत्पन्न कर सकती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ब्यूटी। स्वागत है आपको अपने इस चैनल बायोब्लास्ट एकेडमी में। तो आज हम एक अनोखा टॉपिक गर्भाशय, जो कि एक अनोखा स्ट्रक्चर स्त्री के शरीर में, उससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग गर्भाशय की परिभाषा, उसके बाद देखेंगे गर्भाशय के परत के बारे में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और ये क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम से मिलने की संभावना 100% तक होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे ही हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गर्भाशय जो कि अयुग्मित होता है, यानी कि फीमेल बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही गर्भाशय पाया जाता है। ठीक है, याद रहे गर्भाशय एक होता है लेकिन अंडाशय 2 होता है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई जो होती है 7 सेंटीमीटर तक होती है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और मोटाई भी कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर ही होती है। और ये एक थैलीनुमा संरचना होता है। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना होती है और ये भ्रूण के आरोपण तथा परिवहन का स्थल होता है। गर्भाशय के सतह पर क्या होता है कि भ्रूण का आरोपण होता है तथा भ्रूण का परिवहन भी होता है। उस पर संरचना कैसी होती है? तो आप देखो, जब गर्भाशय को देखते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कि एक उल्टा नाशपाती हो। ठीक है, तो इसका संरचना होता है उल्टा नाशपाती के जैसा। ठीक है, और गर्भाशय जो होता है उधर गुहा में स्थित होता है तथा लिगामेंट्स के द्वारा शरीर भित्ति से जुड़ा रहता है। गर्भाशय कहाँ होता है? उधर गुहा में होता है। जो पेट वाला जो पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं उधर गुहा, और वो गर्भाशय उधर गुहा में होता है। लेकिन बात है कि लिगामेंट्स क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जो ये गर्भाशय होता है ये जोड़ी भित्ति से जो होता है लिगामेंट्स द्वारा अटैच रहता है। इसके द्वारा जो होता है गर्भाशय जो है पेट के दीवार से, यानी कि श्रोणि के भाग से अटैच रहता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है गर्भाशय में? तो यहाँ पर क्या है, गर्भाशय में जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फंडस, जो ये भ्रूण का मुख्य स्थल होता है। ठीक है, यहीं पर भ्रूण का क्या होता है? आरोपण होता है। भ्रूण का आरोपण यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, और वो यहाँ भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम कहाँ होता है? वो मोस्टली देखा जाता है तो वह यहीं पर देखा जाता है भ्रूण का आरोपण, यानी कि फंडस भाग में ही ज़्यादातर होता है भ्रूण का आरोपण। और दूसरा क्या पार्ट्स होता है उसका? बॉडी, यानी कि भाग। ये जो पूरा भाग दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं बॉडी वाला भाग। तीसरा होता है सर्विक्स, यानी कि जो गर्भाशय का नीचे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स, जैसे ग्रीवा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो गर्भाशय कौन सा भाग होता है? निचला भाग होता है। और संकरा होता है। संकरा मतलब पतला सा पार्ट्स होता है, जिससे क्या होता है कि प्रसव होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। और इसको और सर्विक्स और योनि, जब सर्विक्स और योनि मिलता है तो उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ मतलब जहाँ से बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है, वो उस पार्ट्स को बोलते हैं बर्थ कैनाल। लेकिन बर्थ कैनाल में सिर्फ योनि वाला पार्ट से नहीं होता है, बल्कि उसमें सर्विक्स भी आता है। तो सर्विक्स और योनि को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल, यानी कि जन्मनाल बोलते हैं। तो ये गर्भाशय की परत, गर्भाशय में 3 जो भित्तियां होती है वो। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं डायग्राम में कि वो परत कहाँ कहाँ है। गर्भाशय का स्ट्रक्चर जिसमें फैलोपियन ट्यूब भी दिया गया है। फैलोपियन ट्यूब वाला वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में तो आप जरूर देखें। तो देखिए, गर्भाशय में 3 परत होती है। ठीक है, पहला सबसे अंदर का परत होता है जिसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम, यानी कि जो सबसे आंतरिक परत होता है ये, उसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। दूसरा होता है मायोमेट्रियम, जो बीच वाला परत होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो बाहर का परत होता है उसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। तो जब भी भ्रूण का आरोपण होता है तो वो होता है इंडोमेट्रियम वाले पार्ट पर, यानी कि आंतरिक परत पर होता है। कौन सी वाली परत पे होता है? तो वो होता है आंतरिक परत पे, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है, लेकिन होगा आंतरिक परत पे। ठीक है, और ये वाला पार्ट्स होता है हमारा सर्विक्स। और सर्विक्स और वजाइना
दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है? बर्थ कैनाल। क्या बनता है? बर्थ कैनाल, यानी कि जन्म नाल बनता है। ओके, और ये होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब, यहाँ से पूरा यहाँ तक। फैलोपियन ट्यूब्स में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप जरूर देखें। उसके बाद आता है ये फंडस पार्ट, जो कि फंडस पार्ट में क्या होता है? मैक्सिमम भ्रूण का आरोपण होता है। ये है ओवरी। ओवरी से क्या होता है? यहाँ से एग्स रिलीज होते हैं। ठीक है, जब एग्स रिलीज होते हैं यहाँ से, तो एग्स रिलीजन के बाद ये जो देख रहे हैं आपको फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं? एग्स को पकड़ लेते हैं, और एग्स को पकड़ने के बाद यानी कि लेने के बाद ये जो होते हैं, और ध्यान दें कि एग्स जो होता है अचल होता है, लेकिन स्पर्म जो होता है चल सकता है खुद। ठीक है, एग्स स्पर्म के पास एनर्जी होता है, वो खुद से मूव कर सकता है, बट एग्स के पास कोई एनर्जी नहीं होती, तो ये नहीं चल सकता है। तो इसको चलाने के लिए यहाँ पे ये जो होते हैं फिम्ब्रेज होते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर, फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एग्स को पकड़ लेते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स तक ले जाते रहते हैं। और फैलोपियन ट्यूब्स के बीच में क्या होता है? निषेचन हो जाता है। ठीक है, तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द फैलोपियन ट्यूब। चलिए अब बात करते हैं तीनों परत के बारे में। गर्भाशय की भित्ति होती है, उसमें कितनी परत होती है? 3 परत। पहला पेरीमेट्रियम, जो कि बाहर होता है सबसे, दूसरा होता है मायोमेट्रियम, और तीसरा होता है एंडोमेट्रियम, जो कि सबसे आंतरिक परत होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें मायोमेट्रियम की, तो मायोमेट्रियम क्या होता है? कि मध्य परत होता है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये सबसे चिकनी पेशी होती है। क्या होती है? ये सबसे चिकनी पेशी प्रेजेंट होती है, और बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय में संकुचन करवाने में हेल्प करती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, अनंत पीड़ा होती है, मैं कह सकती हूँ। तो उस पीड़ा से बच्चे को जल्दी प्रसव कराने के लिए ये जो मध्य परत होती है वो संकुचन करती है। ठीक है, और संकुचन की वजह से बच्चा जो होता है, प्रेशर की वजह से बच्चा बाहर निकल जाता है। और थर्ड होता है एंडोमेट्रियम, जो कि सबसे आंतरिक परत होती है, और ये क्या करती है कि अत्यधिक ग्रंथिल होती है तथा संवहनीय परत होती है। ठीक है, और ये गर्भाशय के गुहा के आंतरिक स्तर का निर्माण करती है। और इट्स क्लियर, और इसमें प्रत्येक आवर्त चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम बात करें कि आवर्त चक्र होता है, वो कौन सा परत टूटता है तो आवर्त चक्र आता है, तो वो होता है एंडोमेट्रियम, यानी कि आंतरिक परत के टूटने से ही आवर्त चक्र आता है। और जब आंतरिक परत बना रहेगा तो बच्चे का विकास होगा, और आंतरिक परत से बच्चे का विकास होता है और उसका जन्म होता है। ठीक है, और अगर आंतरिक परत टूटता है मतलब कि मासिक चक्र शुरू हो जाता है, और ये प्रक्रिया जो होती है आवर्त चक्र मतलब हर महीने दोहराती रहती है। उसके बाद योनि वाला पार्ट्स, यानी कि वजाइना, तो ये एक अग्रंथिल पेशीय तथा नलिकाकार संरचना होता है, यानी कि नली की जैसे संरचना होती है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर तक होती है वजाइना की लंबाई। और उत्पत्ति कैसे होती है इसकी? गर्भाशय ग्रीवा, यानी कि सर्विक्स से। ठीक है, सर्विक्स वाला पार्ट से उत्पत्ति शुरू हो जाती है इसका, और सर्विक्स वाला पार्ट और वजाइना जब मिलता है तो उसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। ये है बर्थ कैनाल, जब योनि और सर्वाइकल कैनाल मिलते हैं, यानी कि सर्विक्स मिलते हैं। तो ये थे सारे इन्फॉर्मेशन गर्भाशय के बारे में। लेकिन जो हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले सर्विक्स और वजाइना के बारे में, तो उस इम्पोर्टेंट वीडियो को जरूर देखें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।